राधा वल्लभ जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी नई स्थापनाएं दे देते हैं जिन पर कभी कभी विवाद हो जाता है। संस्कृत के आचार्य तो खासकर नाराज़ रहते ही हैं। हाँ जी। जैसे पिछले दिनों आप एक सेमिनार में गए कानपुर में, और वहाँ जाके आपने कहा कि राम की सबसे बड़ी देन भारतीय संस्कृति को उनका एक पत्नी व्रत होना है। हाँ, अब इसमें कोई क्यों विवाद करेगा मुझे, मैं तो उसको कह रहा हूँ कि यह क्यों मानना आवश्यक है हमारे लिए कि उनकी ये भारतीय संस्कृति को। मैं टोक रहा हूँ बीच में, जबकि वाल्मीकि के राम सीता से ये कहते हैं युद्ध के बाद कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपनी मर्यादा के लिए लड़ा था। अब ये तो फिर विरोधाभास हुआ ना। ये दोनों ही बातों पर मैंने लिखा है। रामायण एक पुनर्यात्रा जो मेरी किताब है, मैंने उस पर भी विचार किया है कि वाल्मीकि के राम वहाँ सीता से कैसे यूँ क्यों बोलने लगते हैं। और मैंने उसमें ये लिखा है कि कुल मिलाकर के वो राम नहीं बोल रहे हैं, वो जो हजार हजार वानर खड़े हुए देख रहे हैं और राक्षस विभीषण के साथ कि वो सब देख रहे हैं, और सीता चली आ रही हैं उनकी भीड़ के बीच से, तो वो पूरा समाज उनके मुंह से बोल रहा है। वो सब राम को देख रहे हैं कि अब ये क्या कहेंगे, तो राम राम नहीं रह जाते हैं। और सीता, मैंने ये लिखा है कि सीता इस बात को जानती है कि ये वो राम नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने मुझे चाहा है, ये लोग बोल रहे हैं उनके भीतर से। उनका जो उनके भीतर का जो कुछ है वो राम के मुंह से आ रहा है। तो इसलिए वो सीता नाराज़ नहीं होती हैं उस समय, वो समझाने लगती हैं राम को कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं ऐसा। तो जो भवभूति हैं वो इस बात को समझते हैं, तो सीता के मुंह से वो आगे कहीं कहलवाते हैं कि मैं इनके मन को समझती हूँ, मेरे मन को ये समझते हैं। दूसरे लोगों को क्या हक है कि हमारे ऊपर और इनके ऊपर सवाल करें ये। तो इसलिए वो राम और सीता के बीच की बात है, और सीता ने उसको समझ लिया। इस रूप में मैं उस प्रसंग को लेता हूँ, उसकी व्याख्या में करता हूँ। और एक पत्नी व्रत उनकी बहुत बड़ी देन है, वो सबसे बड़ी देन है भारतीय परंपरा के लिए। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरी राय में उसने भारतीय समाज को, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, उसको काफ़ी कुछ बचा करके रखा है। तो मेरा केवल सवाल यही है कि किसी धर्मशास्त्री ने क्या कहीं कहा कि पुरुष एक ही विवाह करे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय तो बहुविवाह इतना प्रचलित था और कई बार बाध्यता हो जाती थी। राजाओं के लिए पॉलिटिकल मैरिजेज भी होती थी, अन्य कारणों से उनके यहाँ महिलाएं आती थीं, विवाह करना पड़ते थे। तो ये संस्तुति, ये विधान कोई बना ही नहीं सकता था कि पुरुष एक ही विवाह करे। फिर भी हमारे यहाँ अमूमन हमारे परिवारों में कई शताब्दियों से प्रायः मध्यम वर्गीय परिवार में एक ही विवाह आदमी करता रहा है। तो केवल आर्थिक बाध्यता उसका कारण नहीं है, उसका कारण राम का आदर्श है। लेकिन वो जो उन्हीं राम की एक छवि या एक पोर्ट्रे उनका ये भी किया गया कि गर्भवती स्त्री को त्याग देना। आप एक पत्नी व्रत होकर भी आप क्या करेंगे, उस छवि का आप क्या करेंगे जब आप उसी एक पत्नी व्रत रहते हुए आप गर्भवती पत्नी को त्याग देते हैं। हाँ, अभी ये जटिल प्रसंग है, क्या हुआ था, कैसे उन्होंने त्यागा, ये वाल्मीकि में खुलासा तो नहीं ही किया है। अब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इनको ले जा करके छोड़ देना है, और दरअसल में क्या क्या कहा था, अब उसकी कई तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। एक व्याख्या जो मैं करता हूँ कि लक्ष्मण को वाल्मीकि के आश्रम की सरहद पर छोड़ करके गए थे, उसके बाद वाल्मीकि उनको लेने आ गए, उनको ले गए। राम ने उचित समझा कि इस समय वाल्मीकि के पास जाकर के रहें, जो कि उनके पितृतुल्य हैं, और वहाँ ये बच्चे इनके हों। ये उनको उनकी सुरक्षा के लिए जैसा जो कुछ था अयोध्या में उस समय माहौल, उसको देखते हुए राम को लगा हो, इसलिए उन्होंने कहा हो। मैं उसकी व्याख्या इस तरह से कर सकता हूँ। तो सीता ने कभी शिकायत नहीं की कि राम ने मुझे ऐसा क्यों, क्या अधिकार था, ऐसा उन्होंने वाल्मीकि में कहा नहीं। फिर तो ये सीता और राम के बीच की बात थी, वो क्या बात हुई थी। मैं चूंकि वाल्मीकि रामायण को सीता और राम के प्रेम की कथा के रूप में पढ़ता हूँ, जो कि लेकिन आपने केंद्र में राम को रख दिया, सीता भी केंद्र में रखी जा सकती थी। आप ये कह सकते हैं कि सीता की दृष्टि से मैंने नहीं देखा, क्योंकि अंततः मैं पुरुष हूँ और मैं एक स्त्री की दृष्टि से उस पूरी रामायण को नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि रामायण एक
पुरुष और स्त्री के अनन्य प्रेम की कथा है, उनकी गृहस्थी की कथा अगर है, तो उसमें एक पत्नी व्रत का राम इस सीमा तक पालन करते हैं। मैंने उसमें फिर यह भी तो कहा है ना कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में तो उसके श्रौत सूत्र जो उसके वैदिक ग्रंथ हैं उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि पत्नी होना चाहिए, 4 पत्नियां होंगी, वो क्या क्या रिचुअल उनको करने पड़ेंगे। राम ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा। किस तरह से वो बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रतिमा सीता की रहेगी, अगर होना है तो नहीं होगा। ये इस सीमा तक को जा सकते हैं। तो सारे धर्मशास्त्र के सामने राम चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा ना कि सारे पुरोहित, सारे कर्मकांडी एक तरफ हैं और कह रहे हैं कि आपको विवाह करना पड़ेगा, या तो सीता को लाइए, आपकी पत्नी है, वो नहीं आ सकती हैं तो विवाह कर लीजिए। राम ने कहा कि नहीं करना, मुझे सीता के अतिरिक्त मेरे मन में कोई स्त्री नहीं आई, मैं नहीं करूँगा। आपको अगर करवाना हो तो समझौता कर लीजिए, आपको अगर ये रिवाज का पालन करना ही है कि अश्वमेध मेरे लिए ज़रूरी है तो समझौता। यही तो हुआ होगा, जितना मैं कुछ उसकी कल्पना करता हूँ। ये तो प्रसिद्ध है कि फिर सीता की प्रतिमा रखी गई और उसके साथ राम ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। तो जो आदमी इस सीमा तक खड़ा हो सकता है पूरी हजार साल की परंपराओं के आगे कि हमको नहीं करना, अश्वमेध यज्ञ तो सबसे बड़ा अनुष्ठान है, उस बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है राजा के लिए। उसमें इतनी सी छोटी सी बात के लिए कि आपको क्या करना है, किसी स्त्री के साथ 7 फेरे यहाँ ले लीजिए ताकि विचार वो विधान पूरा हो जाए। उन्होंने कहा ये उसके लिए भी मुझे नहीं करना, इसके लिए। तो ये राम इस सीमा तक जाकर के अगर कह सकते हैं तब वो एक पत्नी व्रत का आदर्श रखते हैं। इसलिए हमारे समाज के मध्यम वर्गीय परिवार पर कम से कम राम का जो असर आया वो एक पत्नी व्रत के रूप में जो आया, उसने समाज को बचा कर के रखा है। क्योंकि कैसी दुर्दशा हो जाती, मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, वो हर पुरुष के भीतर कुछ तो होती है इच्छा, तो इतनी छूट अगर मिल रही है तो वो कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि रामायण का ऐसा असर रहा है हमारे संस्कारों पर, तो उसके कारण नहीं किया हिंदू समाज के पुरुषों ने, मध्यम वर्गीय परिवार के पुरुषों ने, हमारे पुरखों ने। तो ये समाज को एक तरह से इस चीज़ ने बचा कर के रखा, क्योंकि जो बहुविवाह की जो बुराइयां हैं उन्होंने बहुत तबाही भी की है।